ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 20 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ जो बचे हुए 8 क्वेश्चंस ने यह जीके तो होंगे। ठीक है, उस तो बाद जो बचे हुए 8 क्वेश्चंस ने यह जो इनकलूड किए ने अपने वो किए ने 4 क्वेश्चन रीजनिंग तो ते 4 क्वेश्चन मैथ तो। टोटल हो गए 20 क्वेश्चंस जिन्होंने आप कवर करांगे इस वीडियो के विच डिटेल दे विच। तुहानूं सब नूं पता लग गया होगा तुहाडा जिहड़ा पेपर है चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का यह कंडक्ट किया जाऊगा 23 जुलाई 2023 नूं। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे ने तुहाडे पेपर दे विच। इस सीरीज़ दे विच आपां मैक्सीमम टू मैक्सीमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करांगे। यह सैट नंबर 1 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करैक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है सिंधु घाटी सभ्यता, इस दे रिलेटेड आपां नूं पुछा गया है करैक्ट स्टेटमेंट दसो किहड़ी है। सब तो पहली स्टेटमेंट देखो, बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। यानी जो दो साइट्स इत्थे दित्तियां गई ने आपां नूं, एक है हड़प्पा ते दूसरी है मोहनजोदाड़ो। ये दोनों जो लोकेटेड ने ये इंडस रिवर के बैंक के उपर किनारे के उपर वसियां हुई ने ये दोनों साइट्स। यह क्या गया आपां नूं इस पहली स्टेटमेंट दे विच। बट अगर आप गल करिए इस दे विच हड़प्पा साइट की, जो हड़प्पा साइट है यह लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। ठीक है, रावी रिवर के बैंक के उपर है हड़प्पा साइट। इस करके जी पहली स्टेटमेंट है ये अपनी इत्थे रॉन्ग होंदी है। जो मोहनजोदाड़ो है यह बिल्कुल सही दी गई आपां नूं इंडस रिवर के उपर, बट जो हड़प्पा है यह रावी रिवर के उपर है। ठीक है, काफ़ी बारी आपां नूं एग्जाम के विच ये भी पूछा जाता है जो मोहनजोदाड़ो है इसनूं किसने एग्जीक्यूट किया सी या फिर डिस्कवर किया सी। यह किया सी एक व्यक्ति ने जिन्हां दा नाम है आर.डी. बैनर्जी। आर.डी. बैनर्जी नाम के व्यक्ति सी जिन्हां दे द्वारा 1922 यानी 1922 दे विच डिस्कवर किया गया सी मोहनजोदाड़ो नूं। ते यह इंडस रिवर के बैंक के उपर है जिहड़ी यह साइट है। ठीक है, यानी पहली स्टेटमेंट अपनी इत्थे रॉन्ग होंदी है। उस तो बाद सैकेंड स्टेटमेंट देखो, बोथ चन्नोदारो एंड कालीबंगन आर लोकेटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ राजस्थान। यानी जो चन्नोदारो ते कालीबंगन ये दोनों लोकेटेड ने कहते राजस्थान दे विच। जो प्रेजेंट डे दे विच जो राजस्थान है इत्थे लोकेटेड ने ये दोनों साइट्स चन्नोदारो ते कालीबंगन। बट जो चन्नोदारो है ये इंडिया दे विच लोकेटेड नहीं है, ये लोकेटेड है सिंध दे विच पाकिस्तान दे विच। यह सिंध पाकिस्तान दे विच लोकेटेड है, इस करके ये भी स्टेटमेंट अपनी रॉन्ग होंदी है। जो कालीबंगन है ये बिल्कुल सही है राजस्थान दे विच है, बट जो चन्नोदारो है ये सिंध दे विच है पाकिस्तान दे विच। इस करके अपनी यही जिहड़ी स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग होगी इत्थे। उस तो बाद सुरकोटड़ा ते धौलवीरा ये दोनों लोकेटेड ने कहते रन ऑफ कच्छ दे विच। रन ऑफ कच्छ गुजरात दे विच ये लोकेटेड ने दोनों बिल्कुल सही ने। ठीक है, सुरकोटड़ा ते धौलवीरा ये दोनों कित्थे ने, ये लोकेटेड ने रन ऑफ कच्छ गुजरात दे विच। ते जो इस दे विच सुरकोटड़ा ते धौलवीरा ने यही स्टेटमेंट अपनी जिहड़ी इत्थे सही हो जूगी। इस करके जिहड़ा अपना सही आंसर बन जूगा इस क्वेश्चन का वह की बन जूगा सी ऑप्शन। सुरकोटड़ा एंड धौलावीरा जो ने यह लोकेटेड ने रन ऑफ कच्छ। कई बार रन ऑफ कच्छ की जगह गुजरात दे देंगे ने, ये भी तो याद रखना है, गुजरात भी दिता हो सकता है। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन। बोथ सुरकोटड़ा एंड धौलवीरा आर लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ गुजरात। उस तो बाद फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लो, लोथल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। जो लोथल है यह लोकेटेड है कहते किस रिवर के उपर, नर्मदा रिवर के उपर। यह भी स्टेटमेंट इतने रॉन्ग होंदी है। जो लोथल है यह लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। एक रिवर है भोगवा रिवर। जो रिवर भोगवा है यह एक साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर है। ठीक है, जो मेन रिवर है वह साबरमती रिवर है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी रिवर है भोगवा रिवर। इस दे बैंक के उपर यह साइट है लोथल साइट। यह भी लोकेटेड है गुजरात के विच। यानी 3 स्टेटमेंट अपन गलत हो गई, जी तीजी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इस करके आंसर बनूगा सी ऑप्शन। वैन वाज इंटरनैशनल कोस्टल क्लीन अप डे सैलीब्रेटेड। यानी आपां पूछा गया इस क्वेश्चन के जो इंटरनैशनल कोस्टल क्लीन अप डे है जोड़ा यह किस डेट में सैलीब्रेट किया जाता है।
ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 21 ਅਗਸਤ, 21 ਸਤੰਬਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ, 21 ਨਵੰਬਰ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਸਟਲ ਕਲੀਨਅਪ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ? 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆंसर ਬਣੂਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 21 सितंबर यानी 21 सितंबर। विच आर्टिकल डील्स विद टैक्सेस लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यानी केड़ा आर्टिकल है जो डील करता है टैक्सेस लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी जो टैक्सेस ने लगाए जाएंगे तो इन्हों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाऊगा, यानी जो अमाउंट होगी यह केंद्र ते स्टेट यानी केंद्र ते राज्यों के विचकार है जी डिस्ट्रीब्यूट की जाऊगी। यह जो टैक्सेस की अमाउंट होगी यह आर्टिकल किहड़ा है जो डील करता है इस चीज़ के नाल? आर्टिकल 230, 250, 270 या फिर 290। यह जो आर्टिकल है इसका नंबर है आर्टिकल नंबर 270। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जिहड़ा वो है सी ऑप्शन आर्टिकल नंबर 270। हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम ऑफिस, यानी जो राजपाल हुंदा है एक स्टेट दे विच, ठीक है, इसनों ऑफिस तो कौन हटा सकता है, कौन रिमूव कर सकता है गवर्नर नूं? एक स्टेट दे विच जो गवर्नर हुंदा है इसनों ऑफिस तो कौन हटा सकता है, कौन रिमूव कर सकता है? लैजिस्लेटिव असैंबली, पार्लीमेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रेजिडेंट। जो गवर्नर हुंदा है राजपाल इसनों हटा सकता है कौन? राष्ट्रपति, प्रेजिडेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेजिडेंट ने कौन ने? द्रौपदी मुर्मू जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना प्रेजिडेंट। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सैटअप इन इंडिया इन द ईयर 1687, यानी 1687 दे विच पहला इंडिया का जिहड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जिहड़ा वो सैटअप किया गया सी, यह किहड़ा सी? मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली या फिर नन ऑफ द अबव। जो पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सैटअप किया गया सी 1687 दे विच 1687 दे विच यह सैटअप किया गया सी मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन। मार्टरडम ऑफ चंद्रशेखर आजाद टुक प्लेस ऑन विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग डेट्स। जो चंद्रशेखर आजाद ने, ठीक है, ये शहीद हुए सी किस डेट में शहीद हुए सी? 27 फरवरी 1931, 11 फरवरी 1931, 13 अप्रैल 1931 या फिर 14 अगस्त 1931। चंद्रशेखर आजाद जो ने इन्हों जिहड़ा है शहीद किया गया सी, यह शहीद हुए सी कदों? ये हुए सी 27 फरवरी 1931 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन 27 फरवरी 1931। हु रोट द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? एक फेमस सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह जो मशहूर सॉन्ग है इसनों किस दे द्वारा जिहड़ा है लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चैटर्जी या फिर नजरुल इस्लाम के द्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह जो फेमस सॉन्ग है इसनों लिखा गया किस दे द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन मोहम्मद इकबाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरैक्टली मैचड, यानी इस दे विच आपां ने जिहड़ा है इनकरैक्टली मैच है जिहड़ा वो आपां ने फाइंड करना है। सब तो पहला CRR कैश रिसिप्ट रेशो, अपना आंसर यही बन जाऊगा। जो CRR की फुल फॉर्म होंगी है वो की होंगी है? कैश रिजर्व रेशो, यानी इसका आंसर की बन जाऊगा अपना कैश रिजर्व रेशो। इस करके आंसर की बन जाऊगा अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बन जाऊगा। SLR की फुल फॉर्म देख सकते हो तुसीं। स्टैचूरी लिक्विडिटी रेशो बिल्कुल सही है। FDI की फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट ये भी सही है। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनैशियल कंपनीज ये भी बिल्कुल सही है। बट जो CRR है इसकी फुल फॉर्म गलत दी गई है, इस करके आंसर अपना ए बन जाऊगा। इसकी फुल फॉर्म की है? कैश रिजर्व रेशो। रिसेंटली हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर यूनेस्कोज माइकल बैटिस अवार्ड। जो माइकल बैटिस अवार्ड है जिहड़ा यह अवार्ड है जिहड़ा किस नूं दिता गया है? फर्स्ट इंडियन ने जिन्होंने सिलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए। यूनेस्कोज माइकल बैटिस अवार्ड के लिए किस नूं सिलेक्ट किया गया? ऑप्शन तुसीं इत्थे देख सकते हो। संजीव चतुर्वेदी, हरी सिंह, फतेह सिंह राठौर, जगदीश बक्कन। यह जो अवार्ड है यूनेस्कोज माइकल बैटिस अवार्ड, इस अवार्ड के लिए किस नूं सिलेक्ट किया गया है? यह जो अवार्ड है इसके लिए सिलेक्ट किस नूं किया गया है? इन्हां 4 ऑप्शन के विचों इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है जगदीश,
एस बाकन नूं, यानी इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन जगदीश एस बाकन जो ने इन्हों सिलेक्ट किया गया है यूनैस्कोज माइकल बैटिस अवार्ड के लिए। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन जगदीश एस बाकन। Recently, the 6th edition of the exercise एकता 2023 has commenced between India and which of the following countries? यानी एक एक्सरसाइज करवाई जा रही है एकता एक्सरसाइज 2023 की। यह जो एक्सरसाइज है 6वीं बारी करवाई जा रही है। यह एक्सरसाइज इंडिया और किहड़े देश के विचकार हो रही है? यह जो एक्सरसाइज है किहड़े-किहड़े दो देशों के विचकार हो रही है? एक है इंडिया, दूसरा देश कौन है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर मालदीव्स। दूसरा जो देश है वह है मालदीव्स, यानी इंडिया और मालदीव्स के विचकार एकता नाम की एक्सरसाइज है जी वो 6वीं बारी करवाई जा रही है। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना मालदीव्स। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट हैज़ बीन इनोग्रेटेड एट द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट यह इनोग्रेट किया गया जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है। इत्थे यह जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिहड़ा यह बनाया जा रहा है यह किहड़ी सिटी दे विच है? यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन जो है यह कित्थे लोकेटेड है? जिथे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट जिहड़ा है वह इनोग्रेट किया गया, यह किहड़ी सिटी दे विच है? न्यू दिल्ली, देहरादून, शिमला या फिर पुणे। यह जो लोकेटेड है यह लोकेटेड है देहरादून दे विच। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा देहरादून बी ऑप्शन। रिसेंटली उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्वेश्चन। रिसेंटली जॉर्जी गोस्पोडनोव एंड एंजेला रोडेल हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स? यानी यह जो व्यक्ति ने इन्हों सिलेक्ट किया गया है कादे लिए? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 के लिए। इन्हों किस बुक के लिए, किहड़ी बुक है इन्हों की जिस दे लिए इन्हों 2023 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो दिता जा रहा है? ठीक है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव एंड एंजेला रोडेल इन्हों किस बुक के लिए सिलेक्ट किया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए? ऑप्शन तुम इतने देख सकते हो, बॉल्डर, वेल, स्टैंडिंग हैवी या फिर टाइम शैल्टर। यह जो बुक है इसका नाम है टाइम शैल्टर। टाइम शैल्टर बुक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है जो दिता गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव ते एंजेला रोडेल नूं। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना टाइम शैल्टर। यह 12 क्वेश्चन जीके दे सी जो आपने कवर किए हैं इस सैट दे विच। उस बाद रीजनिंग ते मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। राम का जोड़ा रैंक है वह कहते 37वां है इस क्लास के विचों, यानी राम का जो रैंक है वह है 37th एक क्लास के विचों। ठीक है, मान लो राम का जोड़ा रैंक है वह 37वां है इस क्लास के विचों 37th। ठीक है, मनोज का जोड़ा रैंक है वह 17वां है, 17 अगे है किस तो? राम के रैंक तो। यानी जो मनोज का रैंक है कहते वह 17 रैंक अगे है किस तो? राम के रैंक तो। यानी मनोज इज़ 17th रैंक अहेड ऑफ राम्स इन द क्लास। यानी राम का रैंक 37वां है, 17 अगे कौन है? मनोज। तो इत्थे मान लो मनोज है ये 17 अगे है तो आपको इसका रैंक मिल गया किन्नवां? 20वां, 20th। मनोज का जोड़ा रैंक है कहते ये लास्ट तो किन्नवां है? 46वां। यानी इधरों अगर आप स्टार्टिंग मान लीए तो इधरों की हो जाऊगा? लास्ट हो जाऊगा। तो इधरों रैंक किन्नवां है? 46वां, 46th। आपां नूं की पूछा गया है इस क्लास के विच किन्ने बॉयज़ ने? मनोज का जोड़ा रैंक है आपां लैफ्ट तो राइट तो दोनों प्लेसिस तो पता लग गया, तो आप इस तो पता लगा सकते हैं। जोड़ा मनोज है 2 बारी काउंट हो गया, इतने 20वां तो 46वां भी, तो 20 + 46 - 1 कर देंगे तो अपने को आंसर की बन जाऊगा 45 ते 20 65। यानी टोटल जो बॉयज़ ने इस क्लास के कितने हो गए? 65। यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा अपना बी ऑप्शन 65। 65 स्टूडेंट्स ने, यानी 65 बॉयज़ ने इस क्लास के। यही आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 65 बॉयज़। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इस दे विच आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन मार्क प्लेस के उपर की आएगा? एक सीरीज़ दी गई है, आपको पूछा गया है इस सीरीज़ के विच जो अगली टर्म आऊगी वो की आऊगी? ठीक है, सब तो पहला देखो ए का जोड़ा कोड होंगे कि होंगे? 1 होंगे। जी का कि होंगे? 7। एम का कि होंगे है? 13 13। तो उस तो बाद एस, आर तो बाद एस, यानी यदा कि हो जाऊगा 19। 1 तो बाद अपने 7 तक जाना, कि ऐड किया? 6। 7 तो 13 तक 6, 13 तो 19 तक 6, 19 तो 6 ऐड करा तो कि आ जाऊगा 25। तो 25 कोड किदा होंगे? वाई का। तो सब तो पहला डिजिट की आऊगा? वाई आऊगा। तो ये आंसर नहीं हो सकते दोनों उपर के उपर जोड़े दोनों ने ये हो नहीं सकते। 210 200 180 150। तो ये देखिए अगर आप गैप कि 10 का, इतने कि है 20 का, इतने कि है 30 का,
तो अगला कितना गैप हो जाऊगा 40 का, तो 40 का गैप होर घटा दो तो 110 आ जाऊगा। y 110 आऊगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो अपना आंसर की बन जाऊगा y 110u। ठीक है, अगला अपन डिजिट चैक करने की भी जरूरत नहीं हैगी, तो आंसर यही बन जाऊगा अपना। ठीक है, y 110u, इस क्वेश्चन आंसर है अपना डी ऑप्शन y 110u। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड 467 का कोड कहते यह है, यानी एक सर्टेन कोड के 467 का मतलब की है लीव्स आर ग्रीन, 485 का ग्रीन इज़ गुड, 639 का मतलब की है दे आर प्लेइंग। आपां लीव्स का कोड पूछा गया। सब तो पहले इस आप देखिए अगर लीव्स कितने है, लीव्स है अपने को 467 का कोड है जोड़ा वो लीव्स दे विच है, लीव्स आर ग्रीन, ये एक वर्ड है अपने को लीव्स, तो आपको पता लग गया 467 के एक कोड होगा, तो ये अगर देखिए 467 है तो अपना डी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इन्होंने तिना के अपना एक आंसर होगा, तो आप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सब तो पहले ये अगर आप देखिए लीव्स किस किस दे विच कॉमन है, लीव है जोड़ा सिर्फ और सिर्फ पहले दे विच है, यानी ये आपको ये पता लग गया 467 है जोड़ा इस लीव्स सब तो पहले दे विच ही है, होर किते लीव्स है नहीं गा। ठीक है, तो आप की कर सकते हैं, आप जोड़े बाकी जोड़े वर्ड ने उन्होंने कॉमन कर सकते हैं, जिमें 485 इतने दिता है आपको, 485 का कोड मतलब की है ग्रीन इन इज़ गुड, ग्रीन इज़ गुड, तो आपको पता लग गया जो ग्रीन ये भी है तो ग्रीन ये भी है, तो आपको 4 का जो कोड है वो पता लग गया ग्रीन है। ठीक है, तो अपना 4 आंसर नहीं हो सकता। उस तो बाद नैक्सट देखो ये अपने को 6 है तो ये भी 6 है, तो यह मतलब की है आर आर, ये दोनों के की चीज़ कॉमन है, आर कॉमन है, तो आपको ये भी पता लग गया 6 का कोड की हो गया आर हो गया। ठीक है, आर की कोड हो गया 6 का हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ अपने को 7 बचा तो ही आंसर हो जाएगा अपना, यानी लीव्स का कोड कितना है 7 है। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन 7। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो डायरैक्शन तो क्वेश्चन अपने इनकलूड किया है 16वां नंबर क्वेश्चन, एक मैन है कहते 3 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसट, नॉर्थ की तरफ जा रहा 3 किलोमीटर, तो आप नॉर्थ की तरफ भेजता एक मैन को किन्ने किलोमीटर 3 किलोमीटर भेजता। उस तो बाद इन्हें लैफ्ट टर्न लिया तो कितना किलोमीटर चल गया 2 किलोमीटर, लैफ्ट टर्न लिया इधर को कितना चलिया है 2 किलोमीटर। ठीक है, उस तो बाद फिर लैफ्ट टर्न लिया तो कितना चलिया 3 किलोमीटर, लैफ्ट इधर नीचे हो जाऊगा तो लैफ्ट इधर हो गया था, कितना चलिया 3 किलोमीटर के बराबर पहुँच गया। ठीक है, उस तो बाद इन्हें राइट टर्न लिया तो स्ट्रेट सीधा चल पाया, इधर राइट इधर हो जाऊगा तो राइट इधर हो गया था। ठीक है, राइट इधर हो गया तो इधर स्ट्रेट चलता गया इस तरफ में। ठीक है, इस तरफ में चलता गया है। आपको की पूछा गया ये इन विच डायरैक्शन इज़ ही वॉकिंग नाउ, यह किस डायरैक्शन के तुरदा जा रहा है पूछा गया आपको। अगर आप डायरैक्शन देखिए कि यह है वैसट डायरैक्शन, तो अपना आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन का वैसट डायरैक्शन, यानी इस क्वेश्चन आंसर है अपना बी ऑप्शन वैसट डायरैक्शन। नैक्सट देखो 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या गया आपको 2186 रुपये ने जोड़े ये 3 व्यक्तियों के विचकार ने जोड़े वंडे जा रहे हैं ए बी तो सी के विचकार। ठीक है, अगर इन्हों के आप 26 28 तो 32 रुपये माइनस कर दिए कहते तो इन्हों इस रेशो के अमाउंट मिलती है ये। ठीक है, यानी 2186 रुपये ने जोड़े डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, ए बी तो सी के विचकार, ए बी तो सी के विचकार किस रेशो के 9 13 तो 8 के रेशो के इन्हों का सम कितना बन गया टोटल 9 तो 11 9 तो 13 22 22 तो 8 30 सम हो गया इन्होंने तिना का मिला के। अगर आप देखिए ये 26 रुपये ये माइनस किए गए हैं, 28 रुपये बी के तो 32 रुपये सी के तो इन्हों माइनस कर दो 26 माइनस 28 माइनस 32 32 तो 28 60 तो 26 86 यानी 2186 के 86 माइनस कर दी अगर आप तो अपने को वैल्यू कितनी आ गई 2100 रुपया। 2100 रुपया जोड़ा है ये तिना के विचकार वंडिया जाता है ए बी तो सी, इन्होंने तिना के विचकार जोड़ा है 2100 रुपया वंडिया जाता है। ठीक है, अगर आप देखिए रेशो कितनी है टोटल इन्हों का रेशो का सम कितना बन गया 30 रुपये, बट एक्चुअल जी अमाउंट है वो कितनी है 2100 रुपये। ठीक है, किन्ने मल्टीप्लाई करना पऊगा 2100 बनाने के लिए 70 नाल करना पऊगा। ठीक है, 70 नाल वैल्यू नाल मल्टीप्लाई करने तो बाद अपने को 2100 के बराबर वैल्यू जी आ चुकी है। आपको की पूछा गया है अमाउंट जी ए नू मिली है वो कितनी मिली है, ए नू रेशो के अकॉर्डिंग कितनी मिली है 9 रुपये मिले ने, बट अगर आप वैल्यू के अकॉर्डिंग देखिए तो कितनी हो जाएगी 70 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 7 9 63 630 रुपये हो गए, बट आपने कितने रुपये माइनस किए ने पहला 26 रुपये होर ऐड करने पैणगे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 656 रुपये
656 रुपये किनू मिले ने, ए नू मिले ने। यही अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा सी ऑप्शन 656 रुपये। अगर अपन ये पूछते कि बी नू किन्ने रुपये मिले ने, तो आप की करते, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 70 नू 13 दे नाल ते प्लस कर देंगे 28 रुपये। 13 7 91 910 प्लस 28 रुपये, तो 938 रुपये ने जोड़े बी नू मिले ने। इस तरह आप सी दे भी फाइंड कर सकते हैं। 7 8 56 560 ते 32 592 सी नू मिले ने। इस तरह आप तिना दे फाइंड कर सकते हैं। ए दे पूछे सी, इस करके अपना आंसर सी बन जाऊगा 656 रुपये। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन। ए बी ते सी ने जोड़े किसी काम को 18 24 ते 36 दिनों के कर सकते हैं। ए बी ते सी ने जोड़े किसी काम को 18 24 ते 36 दिनों के कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाऊगा इन्हों का, इन्हों का एलसीएम आ जाऊगा 72। टोटल काम आपने 72 मान लिया, तो ए है जोड़ा 18 दिनों कर सकता है। टोटल काम किन्ने हो गए, जोड़ा ए कर सकता एक दिन के 4। इस तरह बी किन्ने काम कर सकते, एक दिन के 3 काम कर सकता है। जोड़ा सी है वो किन्ने काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। ठीक है। उस तो बाद यह जोड़ा काम ने यह अल्टरनेटिवली करते हैं, यानी एक दिन होर काम करूगा, दूजे दिन होर बंदा काम करूगा, तीजे दिन होर बंदा काम करूगा। जिवें पहले दिन कौन काम करना आ रहा है, सी करना आ रहा है, पहले दिन ए आऊगा, दूजे दिन बी करना आ रहा है, तीजे दिन ए काम करना आ रहा है। ठीक है। तो चौथे दिन फिर सी आ गया, पंजवें दिन फिर ए आ गया, छेवें दिन ए आ गया। ठीक है। इस तरह काम चलता गया। ठीक है। पहले दिन अगर आप देखिए तो 2 काम हो गए, पहले दिन काम किन्ने हो गए 2, दूजे दिन बी आया किन्ने काम कर गया, 3 काम कर गया। तो तीजे दिन जोड़ा सी ए आया वो किन्ने काम कर गया, 4 काम कर गया। तो टोटल कितना हो गया, 4 ते 3 7 ते 2 9, यानी टोटल 9 काम हो गए किन्ने दिनों के 3 दिनों के। 3 दिनों के 9 काम हो गए, एक दिन के किन्ने काम होंगे, 3 काम होंगे। एक दिन के किन्ने वर्क हो रहे हैं, 3 काम हो रहे हैं। टोटल काम किन्ने ने 72। तो आपने किन्ने करवाने ने, एक दिन के अगर 3 हो रहे हैं तो किन्ने दिन लग जाएंगे, तो 3 नाल डिवाइड कर देंगे, तो अपने को टोटल 24 दिन लग जाएंगे। इस दे अकॉर्डिंग अगर इस एक दिन सी आ रहा है, दूजे दिन बी आ रहा है, तीजे दिन ए आ रहा है, इस अल्टरनेटिव तरीके दे नाल अगर आपने काम करवाना है तो टोटल 24 दिनों के जोड़ा काम है 72 यूनिट्स ये कंप्लीट हो जाऊगा। यही आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस करके आंसर बन जाऊगा अपना सी ऑप्शन 24 दिन 24 डेज। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या गया आपको, एवरेज मार्क्स ने जोड़े एक स्टूडेंट के किन्ने ने 10 पेपर के 80 ने। ठीक है। 10 पेपरों के 10 पेपरों के कहते 10 पेपरों के जो एवरेज मार्क्स ने वो किन्ने ने 80 ने। 10 पेपरों के टोटल नंबर किन्ने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। ठीक है। जो हाईएस्ट तो अगर कहते आप हाईएस्ट तो लोएस्ट जोड़े ने उन्होंने आप कंसीडर ना करिए तो एवरेज 81 बन जाती है। एक हाईएस्ट हो गया, एक लोएस्ट हो गया, ये दोनों 2 हो गए तो 2 माइनस कर देंगे, तो 8 पेपरों के नंबर किन्ने एवरेज कितनी बन रही है, 81 बन रही है। तो ये किन्ने बन गए, 81 में 8 मल्टीप्लाई किया, 8 एकम 8 8 8 64 648। ठीक है। 648 नंबर बने ने 8 पेपरों के। अपन कहते ये हाईएस्ट अगर नंबर कहते 92 ने, तो हाईएस्ट नंबर ये अगर आप ऐड कर दिए तो वैल्यू कितनी आ गई, 8 ते 2 10, तो 9 ते 4 13, तो 1 14, एक इधर आ गया हासिल, तो इधर अपने 740 नंबर आ गए। ये कि आ गए 9 सबजैक्ट्स के आ गए, 9 पेपर्स के आ गए। ठीक है। आपको पूछा गया है लोएस्ट स्कोर किन्ने ने, टोटल स्कोर किन्ने ने 800, 800 के 740 माइनस कर दो तो अपने को वैल्यू कितनी आ गई 60। जो लोएस्ट स्कोर ने वो किन्ने ने 60 ने। यही आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा सी ऑप्शन 60 नंबर। ठीक है। लोएस्ट स्कोर पूछा गया सी, हाईएस्ट अपने ऐड करता 648 के 8 पेपर सी, 9वां पेपर आ गया हाईएस्ट वाला, तो जोड़ा बाकी बच गया अपने को लोएस्ट वाला वो कितने नंबर बन गए, 60 बन गए। यही आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन 60। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 20 नंबर क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ अ टीवी दैट वाज परचेज्ड इन जनवरी 2010 डेप्रीशिएट्स एट 12% पर एनम। एक टीवी परचेज किया कहते जनवरी 2010 के विच। ठीक है। हर साल इसके उपर डेप्रीसीएशन मतलब घिसावट होंगी है। ठीक है। घिसावट 12% होंगी है हर साल। ठीक है। यह कहते वैल्यू है जी 2012 के 4840 रुपये हो जाती है। तो आपू जो परचेज प्राइस है इस टीवी का वो कितना है ये पूछा गया इस क्वेश्चन के 4840 रुपये जी वैल्यू है वो हो जाती है कहते 2 साल बाद। तो 2 साल पहलों की जी वैल्यू है परचेज प्राइस है वो पूछा गया है 12% घटता है। तो पहला वैल्यू अगर 100 रुपये सी, ठीक है, यानी पहला 100 अगर होने वाली वैल्यू आप 100 रुपये मान लीए तो 12% रिड्यूस हो रहा सी, तो आपने वो ऐड करता 112% बनाता। ठीक है। 112 2 साल के लिए होया तो
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 112/100 ਗੁਣਾ 112/100 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 25 ਆ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ 28, ਇੱਥੇ ਵੀ 28, ਇੱਥੇ ਵੀ 25। ठीक है, इतने वैल्यू कितनी आ गई अपनी 4840 गुना 784, 28 गुना 28 784 हो गया, बटे कितना आ गया 625। इसमें तुम वैल्यू में सॉल्व करके देख सकते हो, तो जी वैल्यू मिलूगी 6072 रुपये मिलूगी अप्रॉक्सीमेटली। तो इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा 6072 रुपये। यानी कहने का मतलब की है, परचेज प्राइस कितना सीगा, परचेज प्राइस कितना सी 6072 रुपये। उस तो बाद 12% प्राइस है जो रिड्यूस हो गया, घिसावट हो गई। इस तरह फिर 12% रिड्यूस हो गया, तो 2 साल बाद यानी जनवरी 2012 के जी वैल्यू बन गई, वो कितनी बन गई 4840 रुपये बन गई। ठीक है, आपां नूं जिहड़ी परचेज प्राइस की वैल्यू पूछा गया सी, तो वो कितनी है 6072 रुपये। तो इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा अपना डी ऑप्शन बन जाऊगा 6072 रुपये। सो ये सीगा अपना चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपने सीरीज़ स्टार्ट की है, उस सीरीज़ का फ्री सैट नंबर 1, जिस दे विच आपने 20 क्वेश्चन डिटेल दे विच कवर किए हैं सारे के सारे। सब तो इंपोर्टेंट जोड़े क्वेश्चंस ने वो आपने इस सीरीज़ के कवर करने ने। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे ने तुहाडे पेपर के 15 दिनों के लिए ये जी सीरीज़ अपनी काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल होएगी, फायदेमंद होएगी तुहाडे पेपर के। काफ़ी ज़्यादा जोड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ने वो आप इस सीरीज़ के कवर करने की कोशिश करांगे डिटेल के। इस तो इलावा तुहाडे लिए आपने एक MCQ सीरीज़ है जी प्रिपेयर की है, 4000 जो MCQs ने आपने प्रिपेयर किए हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। जिस तरह के क्वेश्चन तुमने इस वीडियो के देखे ने, इस सैट के देखे ने, बिल्कुल इस तरह के आपने क्वेश्चंस जोड़े ने वो इनकलूड किए हैं इन्होंने MCQs के। इस 4000 MCQs के 2000 जोड़े क्वेश्चन ने वो GK के देखने को मिलने, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। 1500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिलने, 1500 जोड़े क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे, नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी जी दी जाऊगी। एक टैलीग्राम ग्रुप के ऐड किया जाऊगा, प्राइवेट टैलीग्राम ग्रुप के, जिस वीडियो एक्सप्लेनेशन है जी भी दी जाऊगी 1500 करंट अफेयर्स के MCQs की। उस तो बाद रीजनिंग के 300 क्वेश्चन हो गए, तो न्यूमेरिकल अबिलिटी के 300 क्वेश्चन हो गए, 600 क्वेश्चन। 600 के 600 क्वेश्चन है जोड़े ने इन्हों की भी तुहानूं नाल जी वीडियो एक्सप्लेनेशन जी भी शेयर की जाऊगी प्राइवेट टैलीग्राम ग्रुप के। ठीक है, टोटल जोड़े क्वेश्चंस ने यह बनते हैं 4100। ठीक है, 4100 क्वेश्चन ने जोड़े तुहानूं प्रोवाइड किए जाएंगे साडी तरफ तो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तो बिल्कुल नॉमिनल फीस के उपर। ठीक है, किवें परचेज करने ने सारी आप गल करांगे, तुसीं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की सी इस पेपर के लिए MCQs प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, इस करके साडे द्वारा डिटेल के जोड़े MCQs ने प्रिपेयर किए गए हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। ये जो MCQs ने तुहानूं इंग्लिश लैंग्वेज के मिलणगे, जिस तरह के तुहानूं MCQs इस सैट के 1 के देखने को मिलने, सेम इस तरह के क्वेश्चन तुहानूं इस MCQ सीरीज़ के देखने को मिलणगे, इंग्लिश लैंग्वेज के देखने को मिलणगे ये MCQs। तो तुहानूं PDF फॉर्मेट के तुहानूं जिहड़े ये MCQs ने तुहाडे WhatsApp नंबर के उपर शेयर किए जाएंगे, ये जो MCQs होणगे। ठीक है, हुण आपां गल करते हैं किन्ने चार्जिस ने, किस तरह तुसीं परचेज कर सकते हो। ये जो MCQs ने इन्हां दे चार्जिस आपने 1000 रुपीज़ रखे ने, बट काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की सी कि सर घट तो घट जी फीस है वो रखी जाए। इस करके जोड़े पहले 250 बच्चे होंगे, पहले 250 स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने यह जो डिस्काउंट है वो दिता जाऊगा 50% का, 50% तो डिस्काउंट दिता जाऊगा। यानी तो जी फीस पेगी वो कितनी पेगी 500 रुपया। यानी 500 रुपये के जोड़े MCQs ने 4100 प्लस MCQs ये तो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिस दे विच करंट अफेयर्स, मैथ तो रीजनिंग इन्हां दी नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन जी भी शेयर की जाऊगी। तुहानूं प्राइवेट टैलीग्राम ग्रुप के एक लिंक के माध्यम के नाल ऐड किया जाऊगा, जिस दे विच तुहानूं यह जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो भी शेयर की जाऊगी तुहाडे टैलीग्राम ग्रुप के। ठीक है, 500 रुपये अपने चार्जिस रखे ने, बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी है। पेमेंट तुसीं किवें कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो। इस नंबर के उपर पेमेंट करनी है 7009868826, यह नंबर है साडा, इस दे उपर तुहानूं पेमेंट करनी है। पेमेंट करने तो बाद तुहानूं सेम नंबर जिहड़ा है इस नंबर WhatsApp के उपर अपना जिहड़ा स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर देना है। स्क्रीनशॉट सेंड करने तो बाद तुहानूं चंडीगढ़ CHD पुलिस MCQs लिख देना है। चंडीगढ़ पुलिस MCQs तुहानूं लिख देना है। साडी तरफ तो 1 घंटे के विच तुहानूं जिहड़े है MCQs ने तुहाडे WhatsApp नंबर के उपर शेयर कर दिते जाणगे। ये जो साडे द्वारा 4100 प्लस MCQs तैयार किए गए हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड MCQs होणगे। तुहानूं कितों भी तैयारी की है, चाहे ऑफलाइन की है ऑनलाइन की है,
तुहाने इन्हां MCQs नूं प्रिपेयर करके जरूर जाना है। ठीक है, जिन्ने भी पेपर पंजाब दे होए ने, चाहे हरियाणे दे होए ने, चाहे चंडीगढ़ रीजन दे होए ने, ठीक है, आपां ने वो भी इहदे विच इनकलूड कीते ने, यानी जिन्ने भी प्रीवियस पेपर होए ने उन्हां नूं भी आपां ने इनकलूड किया है इन्हां 4100 क्वेश्चन दे विच। इस करके साडे द्वारा फुली रिकमेंड किए जाते हैं ये MCQs। इन्हां नूं तुहाने प्रिपेयर करके जरूर जाना है, चाहे तुहाने कितों भी तैयारी की है, ठीक है, चाहे सैल्फ स्टडी की है, तुहाने इन्हां MCQs नूं प्रिपेयर करके जरूर जाना है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही आपां ने जिहड़े MCQs ने प्रिपेयर किए हैं, इस करके तुहानूं फुली रिकमेंड किए जाते हैं साडे द्वारा ये जो MCQs ने। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। ये भी गल याद रखनी है, पहले जिहड़े 250 स्टूडेंट होंगे उन्होंने ही यह डिस्काउंट दिता जाऊगा। जो 250 स्टूडेंट पूरे हो गए उस तो बाद इसके जिहड़े चार्जेस हो जाएंगे 1000 रुपीज़। इस करके जिहड़े बच्चे परचेज करना चाहते हैं तो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जिहड़ा पेपर है वो क्लीयर करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही घट बचे है। अगर आपां पूरा पेपर जिहड़ा है प्रिपेयर करना चाहिए डिटेल दे विच तां आपां नूं 4 ਤੋਂ 5 महीने लग जाएंगे फुल तैयार करने के लिए, बट अपने को टाइम है जो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ने। इस करके साडे द्वारा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जोड़े निचोड़ कढ़ के MCQs ने जो तैयार किए गए हैं, इन्हों तुसीं परचेज करके जोड़ा है अपनी जी प्रिपेरेशन है वो कर सकते हो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तुहाडे पेपर के विच डायरैक्ट भी देखने को मिलणगे इन्हां MCQs के विचों, क्योंकि प्रीवियस भी अपने सारे जोड़े ने शामिल कर ले इस सीरीज़ के विचों। बाकी तुसीं स्क्रीनशॉट लै सकते हो। ठीक है, इस दे विच किन्ने MCQs ने किस सबजैक्ट के ने सारे अपने शामिल किए हैं। ठीक है, जो सिलेबस है उस ये सारे सबजैक्ट्स ने जोड़े इनकलूड होंगे। इस दे विच पंजाबी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो नहीं पूछी जाऊगी इस बार। इस करके जोड़े ये क्वेश्चंस ने यही तुहाने प्रिपेयर करके जाने ने लास्ट टाइम के उपर। ठीक है, कितों भी तैयारी की है तुहाने इन्हां MCQs नूं प्रिपेयर करके जाना जरूरी है। तुहानूं फुली रिकमेंड साडे द्वारा किए जाते हैं ये MCQs। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। 250 जोड़े स्टूडेंट्स ने पहले उन्होंने यह डिस्काउंट दिता जाऊगा। जो 250 स्टूडेंट्स पूरे हो गए तो जोड़ा यह डिस्काउंट है वह नहीं दिता जाऊगा। उस तो बाद इसके जोड़े चार्जेस होंगे वो 1000 रुपीज़ होंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा परचेज करना चाहता है और फुली डेडिकेटेड है इस पेपर के लिए तो वह इस MCQs सीरीज़ में प्रिपेयर करके जरूर जाए, तैयार करके जरूर जाए। बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगी तुहानूं पेपर के विच। ठीक है, सो ये अपना फ्री सैट नंबर 1 जिस दे विच आपां ने 20 MCQs कवर किए हैं। ठीक है, डिटेल दे विच कवर किए हैं आप सारे MCQs। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। ठीक है, इस सैट नंबर 1 के बस इन्ना ही। मिलते हैं आप सैट नंबर 2 के। अगर तुहानूं ये सीरीज़ वधिया लगी हो तो इस सीरीज़ को लाइक करो, शेयर करो, तो चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करो। ठीक है, इस फ्री सैट नंबर 1 के बस इन्ना ही। मिलते हैं आप इस सीरीज़ के सैट नंबर 2 के। सो थैंक यू सो मच।